मंजू की ड्रामे में हलाला के अलावा भी कुछ ऐसी तल्ख हकीकतें हमारे मास्टर की दिखाई जा रही हैं जो देखकर इंसान खुद दंग रह जाता है। बहुत से लोग ये दावा कर रहे हैं कि हाँ, हम टीवी के नए ड्रामा सीरियल मन जोगी में हलाला का मजाक बनाया जा रहा है। तो मैं इनको जवाब देना चाहूंगी कि इस ड्रामे में हलाला का मजाक नहीं बनाया जा रहा है। इस ड्रामे में जहाँ कुछ नेगेटिव पहलू दिखाए जा रहे हैं, वहीं बहुत से पॉजिटिव पहलू भी दिखाए जा रहे हैं जो ऑडियंस के लिए देखने बहुत ही जरूरी हैं। और मन जोगी ड्रामे की जो सेकंड एपिसोड रही वो भी बहुत ही ज्यादा शानदार रही। और इस वीडियो में ना सिर्फ मैं सेकंड एपिसोड पे अपना रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी, बल्कि मन जोगी ड्रामा हमें क्यों देखना चाहिए इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें हमारी मेहनत का रिव्यू और आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ये तो सभी जानते ही हैं कि हम टीवी का ड्रामा सीरियल मन जोगी हर हफ्ते को रात 8 बजे लगता है। और इस ड्रामे में लीड पर बिलाल अब्बास खान नजर आ रहे हैं जो इस ड्रामे में इब्राहिम का किरदार निभा रही हैं, और सबीना फरूक इस ड्रामे में आलिया के किरदार में नजर आ रही हैं, जबकि गोहर राशिद इस ड्रामे में शब्बीर के किरदार में नजर आ रही हैं। वैसे सुनो तो इन तीनों के दरमियान ऑडियंस को लव का ट्रायंगल देखने को मिलने वाला था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये तो सभी जानते ही हैं कि इस ड्रामे के पहले एपिसोड में दिखाया गया था कि आलिया और शब्बीर एक दूसरे से मोहब्बत करती होती हैं और बाद में दोनों शादी भी कर लेती हैं। लेकिन इस ड्रामे में असल कहानी तो अब शुरू हुई है, क्यों ना कि गोहर राशिद यानी कि शब्बीर को किसी वजह से आलिया अपने दुश्मन के घर दिख जाती है, जिसके बाद शब्बीर आपे से बाहर हो जाता है और वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पाता, जिसकी वजह से वो अपने गुस्से की बीमारी की वजह से ही आलिया को डाइवोर्स दे देता है, यानी तलाक दे देता है। और अब उसको पछतावा हो रहा है इस बात पर। इसलिए ये ड्रामा उन लोगों को जरूर देखना चाहिए जो कहते हैं कि गुस्से में हम अपने आप पर काबू नहीं पा सकते, यानी कि हमें गुस्सा बहुत आता है। तो उनको इस ड्रामे से नसीहत पकड़नी चाहिए कि गुस्सा एक ऐसी बीमारी है जो इंसान से सबसे प्यारी चीज भी छीन लेती है, और जिसका गुस्सा खत्म होने के बाद बहुत ही ज्यादा पछतावा भी इंसान को होता है। इसीलिए इंसान को गुस्से पर काबू पाना चाहिए, क्योंकि अब गोहर राशिद यानी कि शब्बीर ने आलिया को डाइवोर्स दे दिया है, जिसकी वजह से घर में तूफान सा आया हुआ है, क्यों ना कि डाइवोर्स देना इस्लाम में भी जायज नहीं है, जिसकी वजह से आलिया को अब बहुत ज्यादा सदमा लगा है। और सबसे गलत बात जो इस ड्रामे में दिखाई गई वो ये थी कि अब शब्बीर अपनी मोहब्बत यानी आलिया को वापस लेना चाहता है और इसके लिए मौलवी के पास जाता है और मौलवी उसे हलाले का मशवरा देता है, और इस वजह से अब वो आलिया की शादी इब्राहिम के साथ करवा देते हैं ताकि आलिया इब्राहिम से दोबारा डाइवोर्स लेकर शब्बीर से शादी कर ले। लेकिन ये बिल्कुल भी इस्लाम में जायज नहीं है। और इसके अलावा इस ड्रामे में जो दूसरा पहलू दिखाया जा रहा है वो ये है कि लड़कियों को हमेशा खुद पर डिपेंड होना चाहिए, उन्हें खुद के लिए फैसले खुद करने चाहिए, क्यों ना कि अगर लड़की इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो वो शब्बीर जैसे ही किसी शख्स से हमेशा और हमेशा के लिए रुसवा होती रहेगी। इस ड्रामे में आलिया ने बहुत अच्छा फैसला किया है, उसने इब्राहिम के साथ आगे जिंदगी गुजारने का फैसला किया है, शब्बीर को छोड़ने का फैसला किया है। क्यों ना कि आलिया ने अपनी मर्जी से शादी शब्बीर के साथ तो की थी, लेकिन शब्बीर हमेशा उस पर जुल्म करता था, अपने गुस्से में आकर उसको मारता पीटता था, जिसकी वजह से आलिया ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर शदीद तशद्दुद का सामना करती थी। इसलिए अब आलिया ने बहुत अच्छा फैसला किया है कि वो इब्राहिम के साथ रहेगी। ये बात तो ऑडियंस को काफी पसंद आ रही है। लेकिन इस ड्रामे में जो शुरू में दिखाया गया था कि इब्राहिम एक मौलवी टाइप बंदा है और इस आलिया के घर से उसके लिए रोटी जाती है, आलिया खुद देने जाती है। इब्राहिम आलिया के लिए तो नामहरम था ना, तो ये बात है कि नामहरम के सामने कभी भी अपनी इज्जत को नहीं भेजना चाहिए, यानी कि किसी भी लड़की को कभी भी किसी नामहरम के सामने नहीं जाना चाहिए, उसके साथ शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। क्यों ना कि इसमें दिखाया गया था कि आलिया अगर शब्बीर के साथ शॉपिंग पे नहीं जाती, शब्बीर किसी वजह से मसरूफ था, तो वो इब्राहिम को आलिया के साथ भेज देता था, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है, जिसकी वजह से आलिया के दिल में इब्राहिम के लिए मोहब्बत पैदा हो गई और शब्बीर के लिए अब आगे देखेंगे कि नफरत ही पैदा होती नजर आएगी। क्योंकि ये तो रियलिटी है कि औरत उस मर्द की तरफ ही ज्यादा अट्रैक्ट होती है जो उसको इज्जत देता है और जो उसके काम आता है। और शब्बीर इस ड्रामे में दोनों काम ही करता हुआ नजर नहीं आया था, ना तो शब्बीर आलिया को इज्जत देता था और ना ही उसकी जरूरियात का ख्याल रखता था। और इसलिए इस ड्रामे में ये दिखाया जा रहा है कि वो शोहर जो अपनी बीवियों का ध्यान नहीं रखते, फिर उनके साथ ऐसा ही कुछ हाल देखने को मिलता है कि उनकी जो बेगमें होती हैं वो किसी तीसरे के साथ ही उनको फिरती हुई नजर आती हैं। इसलिए हर शादीशुदा मर्द को चाहिए कि वो अपनी बेगम का ध्यान रखे, उसकी जरूरियात का ध्यान रखे और सबसे अहम उसकी इज्जत करे। क्यों ना कि जिस कपल में इज्जत नहीं होती उसमें रिश्ते की भी कोई बुनियाद नहीं होती।
ना सिर्फ मनजोगी ड्रामे में यही अदाकार नजर आने वाले हैं, बल्कि इसके अलावा भी बहुत से अदाकार आपको सपोर्टिंग किरदार में आगे चलकर दिखने वाले हैं। चलो बात करते हैं इस ड्रामे में जितने भी अदाकार लीड पर जो सपोर्टिंग में आपको आगे चलकर नजर आने वाले हैं उनका असल नाम क्या है। तो ये तो सभी जानते ही हैं कि बिलाल अब्बास खान इस ड्रामे में इब्राहिम का किरदार निभा रहा है, सबीना फरूक आलिया का, गोहर रशीद शब्बीर का, अस्मा अब्बास शब्बीर की माँ का, अदनान शाह टीपू इस ड्रामे में मौलवी जी का किरदार निभा रहे हैं, साद अजहर इस ड्रामे में उस्मान का किरदार निभा रहा है, ताहिरा इमाम इस ड्रामे में आपको आगे चलकर नजर आएंगी, इनका किरदार भी सपोर्टिंग रहेगा। उसके बाद शहरजादा पीरजादा इस ड्रामे में बहुत ज्यादा आपको इसकी एंट्री भी एज अ सपोर्टिंग किरदार में नजर आएगी। चौधरी मोहम्मद उस्मान इस ड्रामे में चौधरी जुबैर का किरदार निभा रहे हैं। जन्नत असद इस ड्रामे में आपको उस्मान की बेटी का किरदार निभाती हुई एज अ चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर आपको नजर आ रही है। शुबाना कुरैशी भी नजर आएंगी इस ड्रामे में, और मायरा खान इस ड्रामे में उस्मान की वाइफ और आलिया की भाभी का किरदार निभा रही हैं, और इसका इस ड्रामे में किरदार आपको बहुत ही ज्यादा तेज तरार औरत का देखने को मिलने वाला है। वैसे आपको मनजोगी ड्रामा कैसा लग रहा है और इसकी कहानी कैसी लग रही है, अपनी राय हमसे जरूर शेयर कीजिएगा अभी नीचे कमेंट सेक्शन में।